दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में लॉस कब होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप लॉस से बच सकें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको एसआईपी में लॉस देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे जो पहला हमारा कारण है वो है जब मार्केट गिरता है। दोस्तों आपको पता होगा म्यूचुअल फंड की तीन मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। लेकिन जो तीन मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है उसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो है एक जिसका नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। इसीलिए एसआईपी ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया जाता है और ये सीधे शेयर बाजार से यहाँ पे जुड़ा होता है। जब शेयर मार्केट गिरता है तो एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है वो भी यहाँ पे गिरती है और आपके निवेश की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, मान लो कोई म्यूचुअल फंड है एक्स और आपने भाई साहब उसमें जनवरी में इन्वेस्ट किया, तब उसकी एनएवी चल रही थी 50 रुपये, तो आपने वहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों आपने फरवरी में फिर से इन्वेस्ट करने की कोशिश की तो उसकी एनएवी यहाँ पे 40 रुपये हो गई थी क्योंकि स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया था। तो अब जो आपकी 5,000 की वैल्यू होगी वो भाई साहब कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कम होती जाती है। आइए इसको और भी समझते हैं। अगर आपने जनवरी में 50 एनएवी पर यूनिट्स खरीदी हों और फरवरी में मार्केट गिर गया तो आपके निवेश की वैल्यू यहाँ पे कम दिख सकती है। लेकिन एसआईपी का फायदा यह भी है कि गिरावट में ज़्यादा यूनिट्स आपको देखने को मिलती है जो मार्केट रिकवर होने पर आपको ज़्यादा फायदा देती हैं। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ साफ साफ, जब तक आप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड को बेचते नहीं हैं, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता। बस आपको यहाँ पे टेम्परेरी लॉस दिखेगा, नंबर में आपको लॉस दिखेगा लेकिन वो लॉस होता नहीं है जब तक आप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेल नहीं करते हैं। हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट आपका सीधा नहीं चलता, हमेशा इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है। तो देखो यदि मान लो आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की होगी तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो भैया आपको लॉस देखने को मिलता है, फिर से आपके यहाँ पे लॉस यहाँ पे प्रॉफिट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों होती रहती हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया। वो पहला कारण क्या है, जब मार्केट गिरता है तो भैया आपको लॉस देखने को मिलता है। तो भैया ये लॉस आपका टेम्परेरी होता ही रहता है, आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस आपको आंखें बंद करके भाई साहब आपको एसआईपी करते जानी क्योंकि एसआईपी में आपका फायदा क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा देखने को मिलता है। इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बस आपको क्या करना, जब भी मार्केट गिरे तो आपको लॉस दिखे आपको डरना नहीं है बल्कि आपको एसआईपी करते जाना है। क्योंकि देखो एसआईपी में क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो भैया आपका मार्केट जब नीचे गिरा, आप यहाँ पे देखना जनवरी में 50 एनईवी थी लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो फरवरी में 40 एनईवी रह गई। अब आप इसमें 5,000 रुपये लगाओगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलेंगे और जब मार्केट यहाँ पर रिकवर करेगा तो यही जो ज़्यादा यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं इसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा जो कारण होता है म्यूचुअल फंड में लॉस करने का, एसआईपी में लॉस करने का, वो होता है शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना। जी हाँ दोस्तों, देखो एसआईपी असल में लॉन्ग टर्म निवेश है, यानी 5 से 10 साल तो आपको करनी ही चाहिए, मिनिमम 5 साल तक तो आपको एसआईपी करनी ही चाहिए, इससे ऊपर कितनी भी साल के कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अगर आप 1 से 2 साल के लिए एसआईपी करते हैं, एसआईपी करने के बाद आप पैसा पे निकाल लेते हैं तो ये मार्केट जो वॉलेटाइल होता है उसके कारण आपको यहाँ पे नुकसान दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो हमने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि भैया मार्केट 1 साल में 2 साल में कभी कभी 3 साल में लगातार यहाँ पे नीचे गिरता रहता है। अभी आप देखेंगे पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे मार्केट उसी जगह, पहले गिर चुका है लेकिन उसी जगह, तो आपके यहाँ पे लॉस होता रहता है। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया कम से कम आपको 5 साल से ऊपर तो एसआईपी करनी ही चाहिए यदि आप लॉस को प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं तो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सामान्यतः है, यदि आप 1 से 2 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो भैया लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मार्केट हमारा यहाँ पर था, आपने यहाँ पे एसआईपी कर दी, ठीक है, अब मार्केट उसके बाद थोड़ा ऊपर यहाँ पे 2 साल ऊपर ही रहा तो भैया आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सोच के चलिए जैसे मार्केट हमारा यहाँ पर था, आपने यहाँ पे एसआईपी कर दी, अब 2 साल वैसा मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे इस तरीके से गिर गया तो भैया आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों 1 से 2 साल में आपको लॉस हो सकता है लेकिन 5 साल प्लस में आपका लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि लगातार 5 साल मार्केट नीचे नहीं रहता, 1-2 साल नीचे के बाद ऊपर भी जाता है। लेकिन यदि आप 10 साल एसआईपी करते हैं, 10 साल से ज़्यादा एसआईपी करते हैं तो अच्छे रिटर्न की यहाँ पे संभावना होती है, आपका लॉस तो यहाँ पे कवर हो जाता है लेकिन अच्छे रिटर्न भी आपको मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों तीसरा जो कारण होता है वो होता है गलत म्यूचुअल फंड चुनना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप
कमजोर या खराब प्रदर्शन वाला म्यूचुअल फंड यहाँ पे चुनते हैं तो आप एसआईपी में आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। जैसे आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको यहाँ पे 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखना है। जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके 5 से 10 साल का आपको रिटर्न देखने हैं, ठीक है। कैसा रिटर्न दिया है, लगातार दिया है, कैसा दिया है, एवरेज दिया है, ठीक है, किसी साल कितना दिया है, किस तरीके से। और आपको इस जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कैटेगरी से आपको कंपेयर यहाँ पे जरूर करना है। इस पर भी उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुने, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं फंड मैनेजर का रिकॉर्ड, कैसा फंड मैनेजर है, इसने पहले किस में इन्वेस्ट किया था, कौन सा फंड इसने पहले चलाया था, वो सारी चीज आप देख सकते हैं। तीसरा आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना चाहिए। चौथा आपको फंड की कैटेगरी जरूर देखनी चाहिए। देखो आपकी फंड की कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली दोस्तों होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी आपकी जो कैटेगरी होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी जो आपकी कैटेगरी दोस्तों होती है वो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब देखो जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होती है इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसमें यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम से कम 5 साल से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिस्क कम हो पाता है। यदि आप डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 साल के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी कम और रिस्क भी कम देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इक्विटी और डेट का। तो यदि मान लो आप यहाँ पे मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। तो आपको फंड की कैटेगरी यहाँ पे जरूर देखकर तब आपको इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो कारण हो सकता है वो हो सकता है मार्केट क्रैश के समय। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है। देखो छोटी मोटी तो चलती रहती है लेकिन कभी कभी बड़ी भी आ जाती है। जैसे कोविड-19 में ऐसा बड़ी गिरावट आई थी, मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा क्रैश हो गया था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस आया था, वहाँ पे भी आप देखेंगे उसमें भी यहाँ पे काफ़ी मार्केट नीचे गिरा था। इस समय म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो बहुत ही यहाँ पे कम दिखने लगती है, जिससे एसआईपी में अस्थायी लॉस हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अस्थायी, स्थायी नहीं होता, अस्थायी यानी आपको नंबर पे दिखता है लॉस, लेकिन यदि आप रुक जाते हैं, देखो आपका 2000 जो कोविड आया था उस वहाँ पे आपका मार्केट गिरा 2020 में, ठीक है, 2008 में भी यहाँ पे मार्केट गिरा था, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था। तो भैया आपको क्या करना है, जब भी गिरावट वगैरह हो तो आपको एसआईपी जारी रखनी है, आपको बंद नहीं करनी, क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट रिकवर होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर एसआईपी जारी रखते हैं तो रिकवरी के बाद अच्छा फायदा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मार्केट क्रैश के समय आपको लॉस तो दिखेगा, लेकिन आपको लॉस को यहाँ पे इग्नोर करना है और आपको एसआईपी यहाँ पे जारी रखनी है, करते जाना है। तो ये लॉस तो दोस्तों होता ही रहता है क्राइसिस में, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लॉस करवाता वो है दोस्तों पैनिक सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, पैनिक सेलिंग करने पर बहुत लोग मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे इतना बचा है इतना ही निकालो, नहीं तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पैसा निकाल लेते हैं। यह सबसे बड़ी दोस्तों गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ मार्केट भाई साहब आपका इस तरह से सीधा नहीं चलता, आपका इस तरह से चलता है, नीचे भी करता, ऊपर भी जाता, नीचे भी जाता, ऊपर भी जाता, नीचे भी जाता, ऊपर जाता, इस तरीके से चलता है। ओवरऑल आप देखें मार्केट आपका ऊपर ही जाता है, लेकिन गिरता हुआ उठता हुआ जाता है, एकदम से नहीं जाता। तो भाई साहब क्या करते हैं, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना बहुत बड़ी यहाँ पे भूल हो सकती है, आपका नुकसान यहाँ पे पक्का हो सकता है। देखो मार्केट गिर गया, आपने एसआईपी बंद करते तो भैया नुकसान पक्का है। यदि आपने एसआईपी जारी रखी तो आपका रिकवरी का फायदा आपको तेजी से देखने को मिलता है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया हो, पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है, आपको यहाँ पे डटा रहना है, इसके कारण भी लोगों को यहाँ पे लॉस हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा कारण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपके रिटर्न यहाँ पे कम हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करनी है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जो हमारे प्लान होते हैं, देखो म्यूचुअल फंड 2 प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड के, ठीक है। यदि मान लो आप, एक होता है रेगुलर, भाई साहब रेगुलर प्लान होता है, एक आपका होता है यहाँ पे डायरेक्ट प्लान। लेकिन यदि आप जो मोबाइल के एप्लीकेशन है जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, उससे यदि आप एसआईपी करते तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप किसी बैंक के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू एसआईपी करते तो आपको रेगुलर प्लान ही देखने को मिलता है। जैसे फोन पे वगैरह उसमें भी आपको रेगुलर प्लान ही देखने को मिलता है। अब रेगुलर प्लान वैसे आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें आपको रिटर्न कम बनने के चांस रहते हैं। इस पर भी दोस्तों हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि डायरेक्ट प्लान में एसआईपी करें, रेगुलर प्लान में, सब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर हमने समझाया था, ठीक है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी डायरेक्ट प्लान में ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आप दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में लॉस कैसे कम करें, कैसे बचें। तो देखो नंबर 1, कम से कम आपको 5 से 10 साल के लिए तो एसआईपी करनी ही चाहिए, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉस कम हो जाएगा। सही म्यूचुअल फंड आपको चुनना चाहिए, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे 2x बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मार्केट गिरने पर एसआईपी में आपको फायदा देखने को मिलता है। यदि मान लो अभी आप 500 रुपये के हर महीने एसआईपी करते हैं तो हो सके यदि आपके पास पैसा है तो भैया आप 500 की जगह 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट गिरने पर सस्ते यूनिट्स देखने को मिलते हैं कम पैसों में, ठीक है, ज़्यादा यूनिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो जो भी एसआईपी आप चला रहे हैं तो वो तो चलने ही दे, बंद करने की तो आप सोचें नहीं, ये सबसे बड़ी भूल होती है, ठीक है।
और नेक्स्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन करें। जी हाँ दोस्तों, एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा ना लगाएं, 2 से 3 म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। सारे वीडियो को देखने के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो निकलता है एसआईपी में लॉस ज़्यादातर शॉर्ट टर्म में होता है। मार्केट गिरावट के समय लॉस दिख सकता है, लेकिन यदि आप सेल नहीं करेंगे तो होगा नहीं। गलत फंड चुनने पर यहाँ पे लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो एसआईपी कंपाउंडिंग और मार्केट ग्रोथ की वजह से आप एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से लॉस होता है और आप कैसे कैसे बच सकते हैं, ये भी दोस्तों हमने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से यदि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।